आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल विकास का मिलेगा प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वाह्न 11 बजे मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। और पश्चिम चंपारण के रामनगर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयरन की गोली खाने से 2 दर्जन से अधिक छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत 2047 प्रत्येक भारतीय की महत्वाकांक्षा है। नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों से सीधे जुड़े होने के कारण राज्य इस उद्देश्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रगति का माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देशवासियों में पूरा उत्साह और विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के सपनों को सभी राज्यों के सम्मिलित प्रयास से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित राज्य विकसित भारत बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत एक युवा देश है। यह अपने कार्यबल के कारण पूरे विश्व के लिए आकर्षण बना हुआ है। इसका उद्देश्य युवाओं को कुशल और रोजगार परक कार्यबल बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए कौशल, अनुसंधान, नवाचार और रोजगार आधारित जानकारी की आवश्यकता है। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और विशेष आमंत्रित सदस्य तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। नीति आयोग ने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करने के साथ भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालती एक रिपोर्ट। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी युक्तियों के विवरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। नीति आयोग ने कहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिसकी जीडीपी $5 ट्रिलियन को पार कर चुकी है और 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आम बजट के प्रावधानों में रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बजट में प्रशिक्षण योजना की घोषणा से 5 साल में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल विकास का अवसर मिलेगा। श्री मांडविया ने कहा कि शीर्ष कंपनियों के प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभव से युवाओं में कौशल और रोजगार क्षमता में सुधार होगा। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराना है और इंटर्नशिप करते वक्त उसको 5,000 रुपए की स्टाइपेंड भी मिलेगा और ऐसे 1 करोड़ लोगों को 500 फर्स्ट रैंक की इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, ऐसा करके 4 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में जॉब निर्माण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि आम बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों को समर्पित है। दरभंगा के लहरियासराय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि अमृतकाल का ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, विजन और विकसित भारत को दर्शाता है। श्री पासवान ने कहा कि ये बजट किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंडेरा गांव के राजकीय प्राथमिक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आयरन की गोली खाने से लगभग 2 दर्जन छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों का पीएचसी में इलाज कराया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह रेडियो के मासिक कार्यक्रम की 112वीं कड़ी है। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दूसरी कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के YouTube चैनल, DD न्यूज, PMO और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने कहा है कि आपराधिक घटनाओं पर लोगों का आक्रोश समाज में आम बात है। इससे न्यायाधीशों, अनुसंधानकर्ताओं और अभियोजकों को प्रभावित नहीं होना चाहिए। 3 नए आपराधिक कानूनों पर आज से पटना के ज्ञान भवन में शुरू 2 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रन ने कहा कि बेहतर और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बिहार में फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है। कार्यशाला में कई अधिवक्ता, लोक अभियोजक, सहायक अभियोजक और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिक्षकों से अपील की है कि वे बच्चों को प्रेरणादायक किताब और अखबार पढ़ने के लिए प्रेरित करें। श्री आर्लेकर पटना के खगौल स्थित DAV स्कूल में शिक्षक और छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे। राज्यपाल ने बच्चों के बीच मोबाइल प्रयोग की आदत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके लिए काफी हद तक अभिभावक ही जिम्मेवार हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे किताब और अखबार पढ़ने के अलावा लिखने की आदत बना लें तो मोबाइल की आदत कम हो जाएगी। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य सह क्षेत्रीय पदाधिकारी SK झा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। घर में लोग बढ़ते हैं तो घर बदलता है, उसका दायरा बढ़ता है। रोजी रोटी के चक्कर में जगह बदलती है। जिंदगी है, यहाँ समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। इसलिए बदलते हुए भारत ने बदला है अपना कानून। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। दंड नहीं, न्याय पर आधारित, जिसमें सजा में सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है। नाबालिग दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है और भगोड़े अपराधियों पर कोर्ट में ट्रायल करने का प्रावधान लाया गया है। इस कानून में न्याय और नागरिक सुरक्षा पर है जोर। अब देश रहेगा सुरक्षित और बढ़ेगा तरक्की की ओर। आजाद भारत के अपने कानून। बिहार के आकांक्षी जिलों में गर्भवती महिलाओं के पोषण का अभियान। बच्चों का टीकाकरण अभियान। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच। सॉइल हेल्थ कार्ड और सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए चलेगा संपूर्णता अभियान। आकाशवाणी पटना के स्टेट हुकअप पर सुनिए कार्यक्रम संपूर्णता अभियान। 15 जुलाई से दोपहर 1:30 से 1:45 तक संपूर्णता अभियान। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेलों से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारत के बलराज पवार ने रोइंग स्पर्धा के पुरुष एकल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक के लिए होने वाले मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इधर निशानेबाज मधु भाकर भी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के पदक दौड़ में शामिल हो गई हैं। वे 28 जुलाई को इस स्पर्धा के फाइनल में मेडल के लिए निशाना लगाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा जताई है कि भारतीय खिलाड़ी अपने असाधारण प्रदर्शन से देशवासियों को प्रेरित करेंगे।
जो खेल के मैदान में खुद का बेस्ट देता है वो देश के लिए गौरव लेकर के आता है। पूर्णिया पुलिस ने शहर के डाक बंगला चौक स्थित एक आभूषणालय में कल दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का उद्भेदन करने का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही है। श्री वर्मा ने कहा कि इस कांड में बाहर के गिरोह के शामिल होने की संभावना है। पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही लूटकांड में शामिल सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। देश भर से 23,33,297 अभ्यर्थियों में 13,15,853 सफल हुए हैं। संशोधित परिणाम में 17 उम्मीदवार टॉपर हुए हैं। पिछले परिणाम में टॉपर की संख्या 67 थी। दरभंगा के माजीन मंसूर 720 में से 720 अंक लाकर टॉपर बने हैं। मेरिट लिस्ट में पहले 100 छात्रों में बिहार के 5 छात्रों ने अपनी जगह बनाई है। पूर्व विधायक और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रवक्ता राजीव रंजन का अंतिम संस्कार आज पटना के दीघा घाट स्थित जनार्दन घाट पर किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर अंतिम विदाई दी। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर विधानसभा परिसर में लाया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी और अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजीव रंजन का कल नई दिल्ली में असामयिक निधन हो गया था। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा का अंतिम संस्कार भी आज सीतामढ़ी जिला स्थित उनके पैतृक गांव कोरियाही में किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इसके पूर्व प्रभात झा का पार्थिव शरीर विशेष विमान से दरभंगा लाया गया, जहां लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की गतिविधि कमजोर पड़ने से बहुत कम बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों में कुछ स्थानों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इधर ताजा जानकारी के अनुसार राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर अच्छी वर्षा हुई है। औरंगाबाद के नबीनगर में सबसे अधिक 68.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण समेत राज्य के उत्तर और दक्षिण पश्चिम भागों के अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा है कि 30 जुलाई के बाद प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे सामान्य बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व के कुछ स्थानों पर हल्की सी मध्यम स्तर की वर्षा गरज चमक के साथ होने की संभावना है। अगले 48 घंटों तक दिन की तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। राज्य के अधिकतर भागों में अल्प वर्षा के कारण गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी की प्रवृत्ति बनी हुई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर समेत सभी स्थानों पर घटा है। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान और सारण में लगातार घट रहा है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में आज से शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा सप्ताह आगामी 3 अगस्त तक चलेगा। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत कजलेटा गांव के तालाब में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल विकास का मिलेगा प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वाह्न 11 बजे मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। और पश्चिम चंपारण के रामनगर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयरन की गोली खाने से 2 दर्जन से अधिक छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।